हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द वीडियो। अगर आप एक जेई एस्पिरेंट है तो दिस वीडियो इज एग्जैक्टली फॉर यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्यों और कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, क्या वो ज़रूरी है, अगर ज़रूरी है तो उसे कैसे बनाएं, कब बनाएं और क्या करें। ये सारी बातें हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हेलो एवरीबॉडी, आई एम आरव एंड दिस इज IIT जे क्रॉनिकल्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि शॉर्ट नोट्स बनाने भी चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। देखो, इसके लिए आप सभी को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आप अभी के लिए सोच रहे हैं कि मैं एक चैप्टर पढ़ रहा हूँ, उसी चैप्टर का टेस्ट है, या चलो 3 चैप्टर पढ़े हैं अभी और उन्हीं तीनों चैप्टर्स का टेस्ट है, तो व्हाट वी कैन डू इज हम लोग वो पूरे नोट्स पढ़ लेंगे। बट जब वो 3 से 6, 6 से 10 एंड एक बार जब पूरा सिलेबस एक साथ आ जाएगा, उसके बाद यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। ये गलती मैंने भी करी है एंड मैंने बहुत रिग्रेट किया। मेरा पूरा 1 मंथ वेस्ट हुआ है। लास्ट में जनवरी में अगर मेरी जेई मेंस थी तो उसके पहले वाला पूरा नवंबर मैंने सिर्फ शॉर्ट नोट्स बनाए, जस्ट बिकॉज मैंने चैप्टर पढ़ते हुए उसके साथ नहीं बनाए थे। तो ये गलती मैंने भी करी है एंड आई डोंट वांट कि आप भी ये गलती करें। तो अभी क्या करिए, अगर आप 12th के मिड में है या 11th के मिड में है तो अभी आगे के चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स बनाइए, पीछे के अभी रिवीजन में कवर करेंगे जैसे मैंने किया था। बट ट्राई करिए कि आगे जो चैप्टर्स आने वाले हैं, जो चैप्टर्स अभी चल रहे हैं, उनके शॉर्ट नोट्स हम हमेशा बनाते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है कि कब बनाए शॉर्ट नोट्स, एग्जैक्ट टाइम क्या होना चाहिए हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स का। क्या मैं चैप्टर पढ़ते पढ़ते बना लूँ या उसके बाद बनाऊँ, या सारे चैप्टर हो जाए उसके बाद बनाऊँ। तो इसका परफेक्ट आंसर ये है कि द परफेक्ट वे टू स्टडी टू मेक शॉर्ट नोट्स इज कि आप सबसे पहले चैप्टर को पढ़िए अच्छे से, उसकी थ्योरी करिए, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस करिए, PYQs करिए एंड जो भी डाउट्स हैं वो क्लैरिफाई करिए एंड एक मिस्टेक नोटबुक में नोट डाउन करिए। आपको ये मिस्टेक नोटबुक कैसे बनानी है और उसमें क्या करना है, ये सारी चीज़ें अगले वीडियो में डिस्कस होंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जैसे ही वो वाली वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास आए। तो शॉर्ट नोट्स के लिए क्या करना है, एक बार क्वेश्चंस हो जाए उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, जिसमें हम इंक्लूड करेंगे इंपॉर्टेंट सारे कॉन्सेप्ट्स। ऐसे कॉन्सेप्ट्स अलग से हाईलाइट करेंगे जो आपको याद नहीं रह रहे थे या आप बार बार गलती कर रहे थे उसमें। एंड ऑल्सो वी विल इंक्लूड द क्वेश्चंस और एटलीस्ट द क्वेश्चन नंबर्स जिसमें हम लोग ज़्यादा गड़बड़ कर रहे थे, जिसमें डाउट आया एंड वो समझने में भी हमें काफ़ी टाइम लगा। एंड ऐसे क्वेश्चन जो आपको लगे कि आप नेक्स्ट टाइम करने में थोड़ा हेजिटेट करेंगे, ये सारी चीज़ें हम उन शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हाँ भैया, आपने बता दिया कि कब शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए एंड क्या क्या उसके अंदर इंक्लूड करना चाहिए, अब ये तो बताओ कि कैसे बनाते हैं। तो देखिए, 2 तरीके के हम शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। एक होगा जिसमें फॉर्मूला बेस्ड या कंसेप्ट बेस्ड ज़्यादा है, जिसमें आप छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड कर सके। एंड एक होगा जिसमें हम थोड़ा लॉन्ग लिखेंगे, पूरा पूरा पेज भर के, जिसमें थोड़ा कंटेंट ज़्यादा हो, थोड़ा समझना ज़्यादा हो। मैं आपको दोनों मेथड बताता हूँ, दोनों के एक एक एग्जाम्पल बताता हूँ। फर्स्ट मेथड जिसमें हम पेज को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे एंड अपने पूरे चैप्टर को उसके थ्रू लिखने की कोशिश करेंगे। ये कैसे करते हैं, चलिए टैबलेट स्क्रीन पे। तो देखिए, मान लीजिए ये एक आपका पेज है एंड आपको क्या करना है, सबसे पहले एक टॉप पे एक मार्जिन बना लेनी है। इसमें आप लिखेंगे चैप्टर का नाम। ऑल्सो इफ़ यू वांट आप एक और मार्जिन बना लीजिए, यहाँ पे एक और मार्जिन बना लेंगे जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बाद में ऐड करने होंगे तो वो लिखेंगे। एंड ये देखिए, यहाँ पे टाइटल लिख लिया। देन इफ़ यू आर कंफर्टेबल, आपको इस पेज को ऐसे और ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। इक्वली करिए, थोड़ा बीच में ज़्यादा रखिए, जैसे आपकी मर्जी। और अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत छोटा हो जा रहा है मेरे लिए, तो व्हाट यू कैन डू इज़ खाली एक बीच में लाइन मार लीजिए, तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अब हमें कैसे करना है आगे कंटिन्यू, मैंने आपके लिए एक शीट बनाई है, ये देखिए। तो ऐसे मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे मैं लिख दूंगा हेडिंग, ठीक है। उसके बाद आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। जैसे ही पहले टॉपिक की हेडिंग डाला, पहला टॉपिक खत्म हुआ, जैसे ही फर्स्ट टॉपिक खत्म होता है एक बड़ी सी लाइन यहाँ डाल दूंगा। सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ टॉपिक 1। देन सेकेंड हेडिंग डालेंगे, उसका कंटेंट लिखा। देन एक और, एंड ज़रूरी नहीं है यहाँ पे भी यही लाइन है, हो सकता है यहाँ पे ख़त्म हो। तो इस सब के लिए हमें नहीं सोचना, हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ तक आएंगे, देन यहाँ पे फिर वापस आएंगे, देन यहाँ पे एंड देन कंटिन्यू करेंगे। और जब यहाँ तक ख़त्म हो जाए
देन वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट पेज। आपको ट्राई करना है कि आप 2 या 3 पेज में पूरा चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करें। आइए मैं आप सभी को बताता हूं 1 या 2 एग्जांपल कि मैंने कैसे बनाए थे। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है रिलेशंस एंड फंक्शंस का। जैसा कि मैंने बताया स्टार्टिंग में, मैंने शॉर्ट नोट्स बिल्कुल भी नहीं बनाए थे, जिसको मैंने बहुत रिग्रेट किया। तो ये देखिए 11th एंड 12th के मैंने इसलिए शॉर्ट नोट्स एक साथ बना लिया क्योंकि मैं एंड में बना रहा था। देखिए पहला टॉपिक मैंने डाल दिया कार्टेशियन प्रोडक्ट। उससे पहले मैंने एक लाइन बनाई, रिलेशन फंक्शन लिखा, 3 सेक्शन बना दिए एंड देन आई स्टार्टेड विथ माय फर्स्ट टॉपिक कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने हेडिंग डाली, उसको हाईलाइट कर दिया कॉज वो हेडिंग है। उसके बाद धीरे धीरे करके सारे पॉइंट्स जो भी फॉर्मूलाज है वो रेड पेन से लिख दिए एंड बॉक्स बना दिया उसके अराउंड, ताकि उस पर मेरा अटेंशन ज़्यादा जा सके। देन नेक्स्ट आ जाता है, देखिए ये टॉपिक खत्म हुआ, मैंने लाइन डाली रिलेशंस, रिलेशंस के बारे में लिखा। अब रिलेशंस मेन हेडिंग थी, उसके लिए वो पर्पल हाईलाइटेड है। अब रिलेशंस के अंदर ही आ जाता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस, आइडेंटिटी, ये सारे टाइप्स उसी के अंदर आ जाते हैं। इसलिए मैंने उनको रेड से रखा है ताकि पता चले कि वो उस हेडिंग के अंदर सब हेडिंग है। ओके एंड ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो लाइन खत्म हो रही है वही यहाँ हो रही है। इधर पहला टॉपिक खत्म हो गया तो मैंने ऊपर ही लाइन बना दी। तो आपको भी ऐसा ही करना है। ये भले ही थोड़ा ख़राब लगे, मेरी हैंडराइटिंग भले ही ख़राब हो, बट एंड में इसी ने मुझे हेल्प करी। अब देखिए यहाँ पे मुझे लगा कि ये वाली लाइन जो यहाँ तक आ रही थी वो थोड़ी कम जगह थी, तो मैंने ऐसे एक्सटेंड कर लिया। तो ये लाइन्स वगैरह आप इनिशियली पेंसिल से बनाना, उसके बाद आपको चाहिए तो पेन से या कुछ कर देना। देखिए ज़्यादा सुंदर बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस ऐसा बनाना है जो हमें समझ में आए एंड नॉट नेसेसरी कि आपको यही शॉर्ट नोट्स काम आएंगे या किसी और को यही शॉर्ट नोट्स काम आएंगे। ये मुझे काम आए क्योंकि मैंने ये अपने तरीके से बनाए थे। तो आप पेज को ऐसे ही डिवाइड करके, मैं भी चाहूँगा कि आप अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाएं इंस्टेड किसी और के रेफर करें, क्योंकि जब आप खुद के शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, आप अपनी तरीके से बनाएंगे, आपको क्वेश्चंस भी इंक्लूड करने हैं जिसमें आपकी गलती हुई। कोई अच्छा क्वेश्चन या कोई बढ़िया क्वेश्चन इंक्लूड करने की जगह ऐसा इंक्लूड करिए जिसमें आप डाउटफुल थे, आपने गलती करी थी। अब सेकंड मेथड मैंने इनिशियली यूज़ किया था क्योंकि चैप्टर्स थोड़े लंबे लग रहे थे एंड मुझे आता नहीं था एग्जैक्टली कैसे बनाना है। तो आप वैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगेन उसमें भी सेम करना है। ऊपर वाले पेज पे हम हेडिंग डाल देंगे सबसे पहले मार्जिन में एंड उसके बाद व्हाट वी हैव टू डू इज, हम सेक्शंस को नहीं बनाएंगे इसमें, हम डायरेक्ट जैसे कि टॉपिक स्टार्ट किया एंड लिखने लग गए। जैसे ही खत्म हुआ अगला टॉपिक। इसमें आप मल्टीपल कलर्स का यूज़ कर सकते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। हेडिंग का एक कलर, सब हेडिंग का दूसरा एंड मे बी टॉपिक का दूसरा, इंपॉर्टेंट पॉइंट को अलग तरीके से हाईलाइट कर दिया। आप ये सारी चीज़ें तरीके यूज़ कर सकते हैं। तो आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि मैंने मेरे कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए थे। ये देखिए सबसे पहले ऊपर हम लोग ने डाल दी हेडिंग। ओके, हेडिंग के बाद मैंने लिखा पहला टॉपिक, उसके अंदर जो भी टाइप्स थे, एडिशन कंपाउंड्स हैं। अब एडिशन कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं, वो सारे लिख दिए। एक बार वो कंप्लीट हो गया मेरा, देन आई स्टार्टेड विथ कोऑर्डिनेशन, एंटिटी, स्फीयर एंड सेंटर एटम। सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस यहाँ आ गई। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो आप सभी को पता होगा। इन सभी को जब तक आप अच्छे से पढ़ना लें एंड रिवाइज ना कर लें, आपको याद नहीं रहेगा। अब जैसे कि देखिए ये मुझे बाद में पता चला था, तो ये मैंने पेज के टॉप पे लिख लिया और ये चीज़ आपको हमेशा आगे भी याद रहेगी। मुझे भी अभी तक याद है कि इसको टेट्राकीलेटेड कंपाउंड बोलते थे, NiDMG2 होता था ये। तो याद रखिएगा, ऐसी सारी चीज़ें आपको ज़्यादा याद रहेंगी एंड जब सेकेंड रिवीजन या रिवीजन के टाइम पे आपको कुछ याद है तो वो यहाँ लिखना है, ताकि बाद में जब आप इन शॉर्ट नोट्स को पढ़ें तो आपको हेल्प हो। ये देखिए अब ये नोट्स में खाली एक ही ड्रॉबैक है कि ये काफ़ी लंबे लगेंगे। जैसे समझिए कंटेंट ऑलमोस्ट सेम था पुराने में भी और इस वाले चैप्टर में भी, बट इसमें जगह ज़्यादा लगेगी। वो 2 पेज में हो गया था एंड दिस एज यू कैन सी इट इज़ क्वाइट लॉन्ग। तो ये मेरे को बनाने में भी ज़्यादा टाइम लगा। वो अगर आप फर्स्ट मेथड यूज़ करेंगे तो टाइम कम लगेगा, जगह कम लगेगी एंड जब आप 2 पेज में कर लेते हैं ना तो आपको ये लगने लगता है कि यार बस 2 ही पेज पढ़ने हैं, आपके लिए वो चैप्टर खुद ब खुद छोटा हो जाता है। तो शॉर्ट नोट्स गाइज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड मत करिएगा। डू मेक शॉर्ट नोट्स, दैट इज कंपल्सरी गाइज। थैंक यू एवरीबडी, दैट वाज ऑल फॉर द वीडियो। मिस्टेक नोटबुक कैसे बनानी है ये अगले वीडियो में आएगी, तो सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू एवरीबडी, दिस इज IITJ Chronicles।